आइए सुनते हैं स्कूल लाइफ की पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ मेरी जुबानी। तो सबसे पहले आता था अप्रैल का महीना, जिसमें सभी स्कूल्स का हाफ डे और हमारा निकलता था पूरे फुल डे में पसीना। ऐसे ही स्कूल वालों को कोसते निकल जाता था पूरा अप्रैल और धीरे से मई भी आता था, जो वेकेशंस की खुशियों से ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क की टेंशन ले आता था हर बार। स्कूल आई मिस यू यार। अब मई के बाद तो जून ही आएगा, जिसमें छुट्टी खत्म होने का ख्याल सताएगा। होमवर्क तो हम स्कूल स्टार्ट होने के समय 12 बजे रात तक जाग के ही करते थे, क्योंकि टाइम पास में कर चुके होते थे पूरे वेकेशंस बेकार। अब जुलाई की स्टार्टिंग से ही हो जाएगा टीचर्स पर पीरियोडिक टेस्ट का भूत सवार। स्कूल आई मिस यू यार। अब दिल की धड़कनें थाम लेना, क्योंकि अगस्त का महीना। अरे ये स्कूल में इतना साफ सफाई और टीचर्स जिंदगी में पहली बार परेशान इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि ये अगस्त इंस्पेक्शन वाला नोटिस लाया है। अब देखना, सारी कॉपियाँ ब्लू से रेड हो जाएंगी। सिर्फ एक दिन के ड्रामे के लिए 10 दिन तक स्कूल में तबाही छाएगी। इंस्पेक्शन के दिन जल्दी स्कूल आने के बहाने ही होते हैं हजार। स्कूल आई मिस यू यार। अब देखो, सितंबर जैसे ही आएगा टीचर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। हम तो कुछ जानना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा हर टीचर प्रिटेंड करेगा, पर टीचर्स डे का प्लान जानने के लिए हर टीचर एक खबरी लगाएगा, जो सारी न्यूज़ लेकर रहेगा स्टाफ रूम में तैयार। स्कूल आई मिस यू यार। अब कुछ दिनों बाद अक्टूबर को था आना, जिसमें शुरू हुआ हाफ ईयरली का फसाना। हर बार लंच से पहले ही सबके टिफिन चट हो जाते थे। पता नहीं टॉयलेट में बम फोड़ के सब साबित क्या करना चाहते थे। किसी को याद भी है, अब नवंबर भी आया है, गलियों में चिल्ड्रंस डे छाया है। अब फिर वो टीचर्स स्टॉल लगाएंगे और टीचर्स को पटाने के लिए बच्चे उनके स्टॉल्स पे जाएंगे। चिल्ड्रंस डे पे क्या पहनना है उसके लिए शॉपिंग लिस्ट बन जाती थी। लड़कों को तो लंबी लाइन होती थी जब स्कूल की सबसे फेमस टीचर स्टॉल लगाती थी। फिर भी मज़ा तो आता था हर बार। स्कूल आई मिस यू यार। किस्मत अच्छी हो तो दिसंबर में एनुअल फंक्शन के चर्चे शुरू हो जाते थे। बस फिर तो क्लासरूम में भी डांस स्टेप ही याद आते थे। डांस प्रैक्टिस करते करते हो जाता था हाल बेहाल, और फिर सीधे विंटर वेकेशंस के बाद मिलते थे अगले साल। अब खुशियों के साथ नए साल से स्कूल में आते थे, लेकिन स्कूल वाले सीधा एग्ज़ाम का रास्ता दिखाते थे। अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, वो लोग भी बुक्स खोल लेते थे जिन्हें कर दिया था टीचर्स ने घोषित अनपढ़। स्कूल आई मिस यू यार। फरवरी में तो पता नहीं कौन कौन से डे शुरू हो जाते थे। बचपन में तो कुछ नहीं पता, पर बड़े होते ही इसी वीक में लोग टेडी डे तो कहीं किसी को चॉकलेट खिलाते थे। और अब गलियों में सबसे ज़्यादा था शोर, बिकॉज मार्च इज कमिंग ऑन द फ्लोर। कुछ बच्चे बस और वैन में भी बुक्स में भिड़ जाते थे, तो कुछ अपने आगे पीछे वाले के लिए सेटिंग जमाते थे। टीचर्स चाहे जितना भी सिटिंग अरेंजमेंट कर लें, एक इशारे पर तो सेकंड ऑप्शन पे सब टिक लगाते थे। और पीटीएम के दिन क्लास के मोस्ट वांटेड लड़कों के 50% भी आ जाए ना, तो तेरा भाई पास हो गया कह के पूरे लड़कों में लड्डू बंटवाते थे। अब जाके ज़िंदगी में आया था थोड़ा सा आराम, क्योंकि फ्रेंड्स अब ख़त्म हुए बोर्ड एग्ज़ाम। फिर भी वो पल दिल में बस जाते हैं, दिल के ज़िंदगी के हर सफ़र में याद आते हैं। जो एक का झगड़ा होने पर पूरी गैंग बना के लड़ने चले जाते थे, और मैथ्स का पीरियड स्किप करने के लिए 10 बार वॉशरूम हो आते थे। वो लास्ट बेंच वालों की कमेंट्री क्या कभी भूल पाओगे? और स्कूल ख़त्म होने के बाद अपना पहला क्रश किसे बताओगे? अब है हमारी मंजिल हमसे थोड़ा सा पार। स्कूल आई मिस यू यार।